मनोज पांडे, कल आप भी ट्रिब्यूनल कोर्ट्स के बाहर से आप कई लोगों से बातचीत कर रहे थे। आज की कुछ स्थिति नजर आ रही है सप्लीमेंट्री लिस्ट आने के बाद, कुछ जानकारी मिल पाई है इसको लेकर? जी पूजा, देखिए यहाँ पे जिस तरह के लोग आ रहे हैं उन्हें इस बात का पता है कि देखिए यहाँ पे जो जजें हैं जोका में जो यहाँ पे सप्लीमेंट्री लिस्ट किया जा रहा है, इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इंक्वायरी गेट के बाहर भी उन्हें अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। इस बात का सूचना उन्हें सिर्फ दिया जा रहा है कि आप लोग पहले ऑनलाइन अपना जो आपका डिलेस है, सारी चीजें ऑनलाइन अप्लाई करिए और ऑनलाइन अप्लाई के बाद यहाँ से चुनाव आयोग के या यहाँ से आपके पास एक फोन जाएगा या इन्फॉर्मेशन जाएगा। उसके बाद फिर आपका नाम जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, ये सबसे बड़ा है। कई लोगों से मेरी बातें हुई और उन लोगों का कहना है कि सबसे बड़ा बात है कि एक परिवार में यदि 5 सदस्य है तो माता पिताजी का नाम है, 2002 में चूंकि उन्होंने वोट दिया, सारी चीजें हैं, लेकिन उनके 5 बेटे हैं या 2 बेटियां हैं, तो एक बेटे का नाम नहीं है, एक बेटी का नाम नहीं है। तो ये सबसे बड़ा उनका सवाल है कि आखिर सभी लोगों का डॉक्यूमेंट सही है, सारी वेरिफिकेशन सही है, फिर ऐसे कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं क्यों हुआ, इस बात का सवाल है। देखिए कि जैसे बता रहे हैं कि आप 14,28,771 लोग, चूंकि देखिए कल ही चुनाव होना है और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये अपने मत का प्रयोग करेंगे कि नहीं। देखिए 152 विधानसभा पे चुनाव है और सारे लोगों के इस बात का संशय बना। देखिए चुनाव आयोग की जो लिस्ट है, देर रात में इस लिस्ट को तो जारी किया गया है पूजा जी, इसमें लेकिन कोई तरह से क्लियरिटी नहीं है कि आखिर हर वार्ड वाइज में इन्होंने तो जारी तो किया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था, उस आधार पर चुनाव आयोग ने तो जारी कर दिया, लेकिन किसका नाम जुड़ा है, किस लोगों का नाम कटा है, कितने लोग का इसमें एंट्री हुआ है, तो ये सारी चीज संशय का विषय अभी भी बना हुआ है। क्लियरेंस कहीं बात इस बात की नहीं है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था इसलिए चुनाव आयोग को जारी करना था, क्योंकि 21 तारीख को 23 तारीख का चुनाव है। और देखिए अब दूसरी सुप्रीम जो लिस्ट है 27 तारीख को आएगी, यानी 29 को चुनाव होना है। तो अब ये संशय का विषय बना है, जितने लोग आए हैं, जितने लोगों से बात हो रही है, अब हर किसी को समझ में नहीं आ पा रहा कि आखिर हम वो अपने मत का प्रयोग देंगे या नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है इस बात का चुनाव आयोग से। हमने पूछा उनसे कि भाई इसमें किसकी गलती है, किसकी गड़बड़ी आप मानते हैं, चुनाव आयोग की मानते हैं या बीएलओ का मानते हैं, या कोई बीएलओ जो आपका किया है या गड़बड़ किया है, किसी पार्टी के दबाव में किया है, ऐसे नामों को काटा गया। तो उनका कहना था बीएलओ आखिर जैसे यदि किसी परिवार के यदि 6 सदस्यों का है, उसमें 2 सदस्यों का नहीं है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स सही है, सब कुछ है। तो ये ऐसे लोग परेशान है। अब चुनाव आयोग के देखें, अब कल चुनाव होना है, तो अब हमें नहीं लग पाता कि जो चुनाव की लिस्ट है, यानी जो पोलिंग बूथ पे जाती है, सभी जगहों पे वहां पे पहुंच चुका है। अब क्या इनका एक अलग से लिस्ट जारी होगा, फिर कैसे उस लिस्ट को उसमें जोड़ा जाएगा, फिर वहां जाएंगे तो क्या अपने डॉक्यूमेंट कैसे आधार दिखाएंगे, ये सबसे बड़ा चुनाव आयोग के पास में एक तरह से है। और जिन लोगों का नाम है उनके लिए भी बड़ी समस्या बनी हुई है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं क्लियरेंस इस बात का नहीं है, लोग परेशान है। देखिए सुबह से ही अब लोगों की उम्मीद थी कि 21 तारीख के लिस्ट में नाम आएगा, करीबन जिस तरह से 14 लाख से जो ज्यादा लोग हैं। अब बड़ा सवाल है कि आखिर क्या इनके नाम जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जी पूजा जी। बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब